अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के नज़दीक पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला है जी खातून अव्वल के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चले, वो इनके सामने जो है वो सबसे बड़ा मसला है। और दीगर जो कौम के मसाइल हैं, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, महंगाई की चक्की के अंदर इंसान जो है वो पाकिस्तान की आवाम जो है वो पिस रही है। और इतनी महंगाई है कि लोग जो है वो अपने बच्चों की मेडिसिन ख़रीदना जो है वो अफोर्ड नहीं कर रहे। बिजली के बिल लोगों के पड़े हैं, वो बिल नहीं अदा कर पा रहे, इसलिए कि उनके घर का ख़र्चा वो अपने चलाएँ, वो मेडिसिन लें, वो जो है बिजली के बिल जमा करवाएँ, वो बच्चों की स्कूल की फ़ीसें अदा करें, क्या करें। चूँकि आज कल जो है वो गुज़श्ता रोज़ी 12 रुपये कोई पैसे पेट्रोल फ़ी लीटर को जो है वो महंगा कर दिया गया है। बहरहाल इमरान खान साहब के नज़दीक जो है वो मामला सबसे संजीदा और सीरियस जो इशू है वो खातून अव्वल के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चले हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उस हवाले से है। और पिछले 2 हफ़्तों से पाकिस्तान की वफाकी काबीना का इजलास जो है वो नहीं बुलाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहीं आउट थे, तो इस बार जो इजलास जब बिठाया गया तो सबसे पहले जो नुक्ता उठाया गया जिस पर बात की गई वो था जी खातून अव्वल के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड्स चले हैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और कानून के अंदर जो है वो उसके हवाले से एक नया जो है वो एक कानून बनाया जाने की जो है वो तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं, सिर्फ़ इसलिए कि क्योंकि उसका तल्लुक़ जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ था। अब वफाकी काबीना का जो इजलास बैठा है उसके अंदर सबसे पहले ये बात की गई, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया कि इमरान खान साहब ने पहले जो है अपनी टीम के ज़रिए से जो इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके ज़रिए से कैसे दूसरों लोगों की जो है वो इंसल्ट करवाई, उनके ख़िलाफ़ कैसे गंदे जो है वो ट्रेंड चलते रहे। आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई तरीके इंसाफ का वर्कर जो है वो इस वजह से गिरफ़्तार हुआ हो कि उसने किसी दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ या किसी दूसरी खातून के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रेंड चलाए हों, इस वजह से उसे जो है वो गिरफ़्तार किया गया हो। लेकिन ये गिरफ़्तारियाँ सिर्फ उनके लिए हैं जो अपोजिशन के लोग हैं। हाँ, ये इंतहाई बुरी बात है कि किसी खातून के ख़िलाफ़ भी जो है वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाए, ट्रेंड्स चलाए जाएँ। लेकिन यहाँ यह है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि आपकी बारी जब आए आप इसके हवाले से कानून बना दें। और जो पहले आपने देखा मरहुमा कुलसूम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ इंतहाई जो है वो गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई, उनके ख़िलाफ़ जो है वो महीनों जो है वो ऐसे ट्रेंड चलाए गए जिन्हें इंतहाई नाज़ेबा जिन्हें ट्रेंड कहा जा सकता है। उसके अलावा आसमा शराजी साहिबा थी, आसमा जहांगीर के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसे ही ट्रेंड चले हैं। और उसके अलावा जो है वो ट्रेंड चले हैं जी आसमा शराजी के साथ साथ अभी गरीदा फ़ारूकी के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रेंड चले हैं। लेकिन वहाँ पर किसी ने जो है वो आवाज़ नहीं उठाई, वहाँ पर किसी ने नहीं कहा ये गलत हो रहा है जी, जो लोग ये गंदे ट्रेंड चला रहे हैं इन्हें उठाओ, इन्हें गिरफ़्तार करो, इनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब को सिर्फ जो नज़र आया है वो सिर्फ यही नज़र आया है कि उनकी अहलिया है, ठीक है आप उनका डिफेंस करें, आप जो है वो कानून साज़ी करें, लेकिन इस कानून साज़ी जब हो जाएगी उसके बाद देखिएगा ये तहरीक इंसाफ ने जो एक बीज बोया था ना, सबसे ज़्यादा जेलों के अंदर भी यही जाएंगे। चूँकि गंदी ज़ुबान का जो ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर चला है, सोशल मीडिया पर दूसरों को बरहना करने के जो ट्रेंड चले हैं वो तहरीक इंसाफ ने ही शुरू किए हैं। अब अच्छा, तहरीक इंसाफ की ये कोर कमेटी होती, वहाँ पे ये बैठ के इस बार डिस्कस करते और आइन साज़ी के मतलब बात करते तो अलग बात थी। वफाकी काबीना के इजलास के अंदर इमरान खान साहब इस बात को उजागर कर रहे हैं, सबसे पहले उठा रहे हैं। और वफाकी काबीना आपको पता है कि पाकिस्तान की आवाम से ये जो टैक्स लिए जा रहे हैं इंतहाई महंगाई करके, उसके बाद जो टैक्स से जो पेड होती हैं उन्हें तनख्वाहें मिलती हैं, और ऐसे काबीना को आप बिठा कर अपने घरेलू मसले जो है वहाँ पर उजागर कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की आवाम से चलने वाली काबीना है, पाकिस्तानी आवाम के पैसों से चलने वाली काबीना में आप जाके ये इशू रेज़ करें कि पाकिस्तान के अंदर कोई और इशू नहीं है, यहाँ पे महंगाई नहीं है, यहाँ के जो आलात अभी चल रहे हैं वो आपके नज़र नहीं आ रहे। आप एक एक रात के अंदर 12 रुपये से ज़्यादा जो वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आवाम पर महंगाई बम फोड़ रहे हैं, लेकिन आप कहीं से ये नहीं सोच रहे कि इस आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, इस आवाम के लिए कैसे जो है वो चीज़ों को सस्ता किया जाए, आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए। ये तो आपके मंशूर के अंदर है ही नहीं। और आपके अगर मंशूर के अंदर कोई चीज़ आ जाती है तो वो आपकी ज़ातियात आ जाती है कि आपको कोई तकलीफ़ पहुंचा रहा है, आप उसे जेल के अंदर डालो, बस यहीं तक ही जो है वो आपका फुल स्टॉप आगे आपका लग जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आइन साज़ी होती है तो आप पहले भी इससे मतलब कानून साज़ी होती है तो पहले भी आप करते। यहाँ पहले भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है वो गंदे ट्रेंड चलाए गए हैं। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ इंतहाई गंदी ज़बान आपकी टीम की तरफ से चलाई गई है। आपकी वो टीम जो पेड टीम है, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो दूसरों की ट्रोलिंग करती है, आपके ट्रोल्स जो है वो अभी तक एक्टिव हैं। लेकिन यहाँ ये जो आपने बीज बोया है वही अब आप जो है वो काट रहे हैं, और ये आपको काटना पड़ेगा। और बदकिस्मती से ये आने वाली कई नस्लों तक ये जो है ना ये चीज़ जाएगी बदकिस्मती से। लेकिन अगर आप इसके हवाले से कोई कानून बनाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा अगर जेलों के अंदर जाएंगे तो वो आपके ही वर्कर्स जाएंगे।